रावण नाम है बुराई का, और संसार में जब तक बुराई रहेगी भगवान के भक्त कष्ट पाएंगे, तब तक राम को याद करेंगे। इसीलिए विश्वामित्र ने नहीं कहा कि ये रावण को मारो, रावण मर जाएगा बुराई समाप्त हो जाएगी। लेकिन क्या एक रावण के मरने से बुराई समाप्त हो जाएगी? नहीं, आज एक राम है, एक रावण है, आगे आने वाले समय में हर घर में रावण, हर घर में रावण होंगे। अजमा लियो, हर घर में रावण। कैसे होंगे, किस रूप में होंगे? जहां पर मदिरा पान होगा वो असली रावण, जुआ खेलने वाला कहाँ, ये न करना है, वो सब हमारे परिवार के रहे। मांस खाने वाला वो रावण, नारियों पर अत्याचार करने वाला, जो अधर्म करेगा सब रावण। जहाँ शिक्षा नहीं होगी, जहाँ शिक्षा नहीं होगी, जिस परिवार में संघ एकता नहीं है, जिस परिवार में भाई भाई से अलग है, वहां तो असली रावण, ये सब रावण नहीं। लेकिन राम नहीं मिलेगा। राम तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हारे अंदर दो व्यक्ति हैं, एक राम है, एक रावण है। लेकिन रावण सबल हो जाता है, राम कमजोर हो जाता है। विद्वानों ने भी कहा है यही पर, सुमति कुमति सबके ओर रहा है, सुमति है राम, कुमति है राम, सबके हृदय में है, कोशिश करो। मदिरा मांस तामसी भोजन दूषित करते तन मन जीवन। मदिरा और मांस ये तामसी भोजन है, इनसे मन, शरीर और जीवन तो नष्ट हो जाता है? मदिरा पान करने वाले के घर में का तो सुख से रोटी नहीं मिलती, ये बिल्कुल सत्य है। घर वाली अगर, अच्छा एक बात और है यार, सुन लो, हाँ इसमें भी एक बात सुन लो। अगर खाना खाते हो गए घरवाली किटकिट कर रही है तो खाना छोड़ के भाग जाओगे, और कहीं पान कर रहे हो, पी रहे हो, और घरवाली चाहे जितना गरियावे, जब तक खत्म ना हो जाए तब तक भगने वाला नहीं। गलत तो नहीं कह रहा। हे राम निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़लंक चले आना, दसमुख की मोछ पिटारी को हे धर्म धुरीण साथ लाना। छल से बल से निशक्ति से मैं मुक्ति को छीन ले जाऊंगा, बन बन भटकाए राम तुमको मैं ढाहन खूब रुलाऊंगा। सीता मिस मेरा पंस राम तुम सफली भूत करा देना, और बैठार के बाण विमानन सो मुझे अपने धाम पठा देना। एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं हेतु तुम्हारे 10 कंधर, लंकेश जी मैंने आपके हेतु ही इस धरती पर अवतार लिया है। मैं हेतु तुम्हारे 10 कंधर, इस पृथ्वी तल में आया हूँ, अंशों के सहित ये जन्म लेकर, अंशों के सहित जन्म लेकर, दशरथ का पुत्र कहाया हूँ, दशरथ का पुत्र कहाया हूँ। कुछ दिवस बीतने पर राजन, कुछ दिवस बीतने पर राजन, मैं लंका पर चढ़ जाऊंगा, मैं लंका पर चढ़ जाऊंगा। पहाड़ों की सैया बिठा तुम्हें, पहाड़ों की सैया बिठा तुम्हें, निज परम धाम पहुंचाऊंगा, निज परम धाम पहुंचाऊंगा। इतिहास के पन्ने, ये पन्ने में, इतिहास के पन्ने पन्ने में यह अमर कथा रह जाएगी, यह अमर कथा रह जाएगी। ये सुर के नर गंधर बुगार, ये सुर किन्नर गंधर बुगार,
लिख राम नाम सुख पाएंगे, लिख राम नाम सुख पाएंगे। हे राम, तुम्हारा कथन सत्य है, लेकिन इतिहास तुम्हारा न होगा। राम की कथा लिखी जाएगी, राम कथा, राम का चरित्र लिखा जाएगा, राम चरित्र, लेकिन इतिहास रावण का होगा। इतिहास रावण का होगा, इतिहास राम का न होगा। करके अनीत इस जगती तल में मैं मुक्ति का मार्ग बनाऊंगा, और सब तो जलते हैं, एक बार मैं हर साल जलाया, और जब जब मैं जलाया जाऊंगा लोग कहेंगे चलो रावण को देखाएं, चलो रावण, रावण जल रहा है, रावण। कोई न कहेगा राम से मिला। लेकिन पूजा राम जी की ही होगी। अरे भाई पूजा खूब हो, लेकिन इतिहास तो हमारा बनेगा। अब हमारी तुम्हारी भेंट लंका में होगी। देखो जितने लोग बैठे हो, माताएं बहनें भाई बंधु, सब लोगों ने सुना है, तो एक बार जोर से जय बोलो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। देखिए बहुत सुंदर संवाद अभी आप लोगों ने सुना। राजा जनक जी ने भी देखा कि अब अवसर बड़ा शुभ है, चूंकि महाराज रावण चले गए। अब इसी शुभ अवसर के अंतर्गत राजा जनक जी ने सीता जी को रंगशाला में बुलवाया और अपने प्रण के कार्य को शुभारंभ करवाया। जिस समय सीता जी को रंगशाला में लाया गया, आज उनकी सुंदरता का वर्णन शेष शारदा भी नहीं कर पा रहे हैं, और बाबा तुलसी जी ने लिखा है, सिय शोभा, सिय शोभा नहीं जाई बखानी, सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, सिय शोभा नहीं जाई बखानी। सकल मोघिला भुलागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी, धीरे चलो सुख मारी सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमार। देश देश के राजा जुड़े हैं, राजा जुड़े हैं, महाराजा जुड़े हैं, कर करके अपने रोजगार से प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमार। सुफल कर दो सब दिल की मेरी सेवा को, हे महादेव हो कर प्रसन्न, हरिये धनुहा की गर्दन, अब आस तुम्ही से है माता।
आज तुम्ही से लहजा है, जय माला की बरमाला की। यह धनुष तुम्हारे पति का है, तुम अपने पति की प्यारी हो। कल के समान तोड़े रघुबर, तब सच्ची गिरा तुम्हारी हो। राजा जनक जी का प्रण एक बार पुनः चतुर्बंदी जनों के द्वारा सुनाया गया, और ज्यों ही राजा जनक का प्रण इन सभी आए हुए राजाओं ने सुना, सुन पन सकल भूप अभिलाषे भट्टिमानी, अतिशय मन माखे परिकर बांधी, उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिर नाई। जितने भी राजा धनुष तोड़ने के लिए आए हैं, सभी राजा लोग धनुष के पास में पहुंचने लगे, अपने अपने इष्ट देवों को शीश झुकाते हुए और धनुष पर बल का प्रयोग करने लगे। तमक ताक तक स्यो धनु धरहि, उठे ही न गोती भांति बल करही। लेकिन मित्रों, जगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं टिका करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां 2 4 10 राजा नहीं आए, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन तरही नटारा। 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने और तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कोई राजा तोड़ना तो दूर की बात, धनुष को हिला तक नहीं पाया। इन राजाओं की जो स्थिति है, आज सबके सब राजा श्रीहत हो गए और हृदय में हार मान करके अपने अपने आसनों पर पुनः बैठ गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जागी समाजा। कोई राजा धनुष नहीं तोड़ पाया। ऐसा महाराज जनक ने देखा तो राजा जनक अकुला गए, व्याकुल हो गए और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचनो रोष जनु साने। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। अरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल सिरियत हो गए। अगर आप लोग सिरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ कार्य किया
और वो भी कौन सा? देखे ना कि ये बैठे नीचे और ये निज जाए ये समाजा कब जब ये सीरीहत पाई मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। है कोई ऐसा महिपाल? है कोई ऐसा भूपाल? अरे कोई करते मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। देख लो मेरे मेहमानों, एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता, अरे एक बार तो विचार किया होता, कम से कम ये तो सोचा होता क्या होगा मेरी बेटी का। क्या होगा इसकी मां सुनैना का? कभी आपने ये नहीं सोचा? सब अपने अपने स्थानों में जाकर के बैठ गए, एक बार भी आपने विचार नहीं किया, एक बार भी आपने सोचा नहीं क्या करूं मैं आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। देख लो मिथिला वासियों, आज क्या से क्या हो गया। हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज कुंवारी। राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही। कितने यत्नों के साथ मैंने अपनी बेटी का लालन पालन किया था, क्या वो समय नहीं आएगा? क्या मेरी बेटी के हाथ में कभी मेहंदी न रचेगी? क्या मेरी बेटी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी? क्या मैं कभी अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर पाऊंगा? क्या मैं अपनी बेटी को डोली में बिठा के पिता न कर पाऊंगा? क्या सोचा था मैंने और आज ये हो क्या गया? बड़े अरमान से और मैंने पाली सिया, हरे पिता
अपनी बेटी की उंगली पकड़ करके उसे चलना सिखाता है, और जब ठोकर लग जाती है और वो गिरने लगती है तो उसे उठा करके सीने से लगा लेता है। मैंने भी बेटी को इस वसुंधरा से प्राप्त किया था, और जब मैंने बेटी को उठाया तो मेरे सीने से लिपट गई थी ये बालिका। मेरे बंधुओं, बड़े आरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट ता हमारा जिया। हाय मती मेरी ये कैसी मारी गई, आज मती मेरी ये कैसी मारी गई, और सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही। राजा बेटी मेरी आज कुंवारी। और इसी प्रस्तुति में आप हैं हमारे यूट्यूबर जिनके पास में बेटियां हैं, बहुत सी माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। मेरे बंधुओं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी पिता बैठे हैं, ऐसी भी माताएं बैठी हैं कि जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटियां सयानी हो गई है। आज वही बेटियां विवाहित हो गई है। अरे पूछो उस बेचारी माँ से जिसके घर में बेटी सयानी हो जाए, बेटी विवाहित हो जाए, उस माँ को रात में निद्रा तक नहीं आती कि मेरी बेटी सयानी हो गई है। पूछो जो का जाकर के उस पिता से जिसके घर में बेटी सयानी हो जाए, विवाह योग हो जाए, उस पिता को चैन नहीं मिलता। वो सोचता रहता है क्या करूं, कब वो शुभ अवसर आएगा जब मैं अपने हाथों से बेटी का कन्यादान करूंगा। क्या जाने वो लोग कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं। कैसे लोग कि जीने ने ये कन्या और जाई ही नहीं। और देखिए हमारे एक और यूट्यूबर चैनल, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों। कैसे लोग कि जीने ने ये कन्या और जाई ही नहीं, तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिन पावो बेवाई
ये फटी नहीं तो वह पीरे परा ई क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है, बेटी का दर्द क्या होता है, पिता की वेदना क्या होती है, ये एक बेटी वाला ही बता सकता है। मेरे मित्रों, आप सभी ने देखा होगा जिस समय प्रथम बार ये बेटी अपनी ससुराल को जाती है, देखा होगा आप सभी ने, क्योंकि सभी के घरों में ये दृश्य होता है और सभी लोग देखते हैं। आप सबने भी देखा होगा जिस समय प्रथम बार ये बेटी अपनी ससुराल को जाती है मेरे मित्रों, तो सबसे पहले वो बेटी जिस मां ने उसे जन्म दिया है अपनी जन्मदात्री मां के पास जाती है और धीरे धीरे कदमों से चलती हुई और दौड़ करके मां के सीने से लिपट जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है। मां, आज मैं जा रही हूं। वो बेचारी मां सबसे पहले अपनी बेटी का माथा चूमती है, बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है और कहती है, बेटी आज तो मुझे छोड़ करके जा रही है, आज मेरा आंगन सूना करके जा रही है। और ये कह करके वो बेचारी माँ स्वयं बेटी को सीने से लगा करके और फूट फूट करके रोने लगती है। मेरे बंधुओं, आपने सुना होगा विदाई का वो क्षण, जिस वक्त विदाई की वो बेला आती है और पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है। जिस समय डोली में बिठा करके पिता बेटी को विदा करता है, वो बेटी एक बार दौड़ करके डोली से उतर करके और अपने पिता के सीने से लिपट जाती है और रोने लगती है। और आप हैं शिवा मनोरंजन टीवी, ये यूट्यूब चैनल है शिवा वो पिता बेटी को समझाता है, धैर्य बंधाता है, लेकिन मेरे बंधुओं, वो पिता बेटी के सामने आंसू नहीं बहाता, ना रोता नहीं है। वो जानता है काश अगर मैंने आज अपनी बेटी के समक्ष रो दिया, बेटी ने अगर मेरे आंसू देख लिए तो वो बेटी फिर मुझे छोड़ेगी नहीं, उससे और लिपट जाएगी और फूट फूट करके रोएगी। इसलिए वो पिता करता क्या है कि डोली में और बिठाकर वो अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर देता है। बेटी के समक्ष आंसू नहीं बहाता और डोली में बिठाकर अब वो अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है
बेटी को तो डोली में बिठाकर विदा कर देता है मेरे मित्रों। इसके पश्चात वही पिता चारों ओर को दृष्टिपात करता है, देखता है चारों ओर, कोई घर का कोई